अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजित होने की तैयारियां की जा रही है। राम मंदिर के इतिहास के बारे में बाबर से लेकर राम मंदिर तक लगभग 500 साल का समय लगा, लेकिन 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की 5 जजों वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। आइए जानते हैं बाबर से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर राम मंदिर बनने में साल दर साल कब क्या हुआ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साल 1885 में महंत रघुवीर दास ने फौजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की थी। इसके तहत उन्होंने राम की मूर्ति स्थापित करने की अर्जी लगाई थी, जो कि खारिज हो गई थी। फिर साल 1949 23 दिसंबर विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति मिली थी। हिंदू पक्ष का कहना था कि राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम ने आरोप लगाया था कि किसी ने रातों रात मूर्तियां रख दी। इसके बाद इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया गया था। फिर साल 1950 फौजाबाद सिविल कोर्ट में 2 याचिका दाखिल की गई। पहली याचिका में गोपाल सिंह विशारद ने पूजा के अधिकार को लेकर अर्जी दाखिल की, तो दूसरी याचिका में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी। फिर साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी याचिका दाखिल कर रामलला स्थल का अधिकार मांगा। उन्होंने अपनी दलील में कहा था कि विवादित ढांचे का अतिरिक्त और बाहरी अहाता भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मान्य है। हम उनके सेवायत है, ऐसे में हमें यह अधिकार सदियों से प्राप्त है। फिर 1961 यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अर्जी दायर कर साइट का अधिकार मांगा। इससे विवादित ढांचे के पोजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की थी। फिर 1986 कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि हिंदू श्रद्धालुओं के लिए जगह खोली जाए। यूसी पांडे की याचिका पर जिला जज के.एम. पांडे ने आदेश दिया था। इसके बाद विवादित ढांचे का ताला खोला गया और श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत दी गई। साल 1990 इस साल विहिप ने हजारों हिंदू समर्थकों के साथ जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया था। कामेश्वर चौपाल के हाथों राम मंदिर की पहली ईंट रखवाई गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचे वाले स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा। फिर 1992 विहिप और शिवसेना समेत तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को 6 दिसंबर को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। 1993 इस साल सीबीआई ने समेकन चार्जशीट फाइल की, जिसमें बाल ठाकरे, नृत्य गोपाल दास, चंपत राय आडवाणी, उमा भारती और अन्य पर आरोप लगे। 2001 विवादित ढांचा गिराने के मामले में कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे समेत 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी थी। साल 2004 विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। फिर साल 2010 हाईकोर्ट ने सीबीआई की रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया था। इसके बाद 24 सितंबर को लखनऊ पीठ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को 3 हिस्से सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बांटा। ये फैसला इन पक्षों को मंजूर नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। फिर साल 2019 यह ऐतिहासिक दिन 9 नवंबर 2019 का था। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जगह को रामलीला को सौंपने का आदेश दिया था। वही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी।